गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर अरनिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक चाचा ने जो है वो अपने ही भतीजे और अपनी भाभी पर जो है वो हमला किया है, जिसके नतीजे में वो इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू में यहाँ पर एडमिट है। लेकिन परिवार यहाँ पर पहुँचा है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अरनिया पुलिस ने इस पूरे मामले के हवाले से एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर लिया और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। लेकिन इन्हीं से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? नीमा देवी। नीमा देवी जी, क्या बात हुई आपके पति के साथ? मेरे हस्बैंड सुबह मंदिर गए थे 5 बजे, तो वहाँ से वापस आ रहे थे तो इन्होंने पीछे से डंडा मारा सर के ऊपर। तो वो चक्कर खाते खाते घर आए, हम सोए हुए थे, तो इन्होंने घर पे आके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, चाचा ने डंडा मारा। हम इतनी देर बात ही कर रहे थे, वो लोग तेजधार हथियार लेके घर के अंदर आ गए। तो हम के दरवाजे को कुंडी लगा रहे थे, उन्होंने दरवाजा खोल के इनके सर पे सीधा वार किया है। कौन थे वो लोग? मेरे चाचा ससुर लगेंगे, बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि चाचा ससुर लगते हैं। हाँ जी, और उनके 2 बेटे आगे थे, वो भी आए थे, और उनकी वाइफ जी है वो भी आई थी डंडा लेके मारने के लिए उनको। तो उसके बाद इनको जब होश नहीं रही, इनको सर पे पड़ी तो ये बेहोश हो गए। तो इन्होंने उनके खींच के बाहर लेके गए, बाहर उन्होंने तेजधार हथियार से काटने लगे इनको इतने बुरे तरीके से। फिर लड़ाई किस बात को लेकर पहले भी कभी हुई थी? हाँ जी, पहले भी जब कहीं खेत जाते थे, जमीन के ऊपर लड़ाई हुई थी। खेत जब जाते थे तो मतलब जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला? हाँ जी, तो खेत जाते थे, वहाँ पे चाचा ने बड़ी बार इन पे पत्थरों से वार किया है। गाली गलौज देते थे, रास्ते में चलते थे गाली गलौज देते थे, बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां देते थे, पत्थरों से वार करते थे। हमने कभी पलट के जवाब नहीं दिया इनको, लेकिन आज इन्होंने हद पार कर दी है। इंसानियत की कोई हद ही नहीं रखी इन्होंने। अभी तक आपने कोई कंप्लेंट कराई है पुलिस में? हमने पहले भी कंप्लेंट करवाई थी, बट पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब भी नहीं। और आज हमने कल भी कंप्लेंट की थी, लेकिन कल भी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। आज सुबह मैं खुद गई पुलिस स्टेशन, मैंने खुद एफआईआर करवाई है वहाँ पे। वो मुंशी वहाँ का बोलता है कॉम्प्रोमाइज कर लो, घर की बात है, ब्लड रिलेशनशिप है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोर्ट तक क्यों बात पहुँचानी है। और जब मेरे ससुर उनके पास एफआईआर की कॉपी लेने के लिए गए, मुंशी बोलता है चाय पानी का खर्चा दो। मेरे ससुर से उन्होंने 200 रुपए लिया पैसा चाय पानी का। किसने मांगा? मुंशी ने वहाँ के। कौन से थाने का मुंशी है ये अरनिया पुलिस स्टेशन का मुंशी है, जो एफआईआर कॉपी निकाल के दे रहा था हमें। उनसे मेरे ससुर से उन्होंने 200 रुपए लिया है। मेरे ससुर के पास वही 200 रुपए। सच में आपसे 200 रुपया लिया? हाँ जी। क्या नाम है आपका? वेदराज। किस चीज के पैसे लिए मुंशी ने? वो मैं कह रहा मुझे कागज दे दो, वो पर्ची एफआईआर की कॉपी दे दो। कहा था हमने इतने महंगे कागज हैं, हमें कोई कसर है। मैं 100 रुपये दे रहा था, ऐसा नहीं कम है, 500 दे दो। कि 200 भी वो जो 100 हो रहा भी कटे दे दिए 200। मैं यही मेरे पास थाना है? कौन से थाने की बात है? कौन से थाने का मुंशी है? अरनिया भी। अरनिया थाना है? अरनिया थाना। तो ये मुंशी का नाम जानते हैं आप जिसने पैसे मांगे आप? ना जी, मैं किसी को भी वहाँ से नहीं जानता। मैं कागज बाहर से ला कर दिया या थाने के अंदर से ही दिया? अंदर से कागज होते हैं, बोलता था कागज महंगे होते हैं वो। अच्छा, तो क्या बात हुई? क्या लगते हैं आपके जिन्होंने आप पर ये अटैक, आपके किस पर ये हमला हुआ है? ये आपका छोटा भाई है मेरा। शुरू तो ऐसे मेरे नाल लगता था, शुरू तो ऐसे ही था। अच्छा, हाँ। किस बात को लेकर लड़ाई हुई है, थोड़ा बताएंगे? ये जमीन में एक में जमीन थी, उसके मतलब इसने आधी जमीन मेरी जोर से ले गया। अच्छा, जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है ना? हाँ, जमीन को लेकर 2 भाइयों के बीच लड़ाई होती थी। आप बड़े भाई हैं, वो छोटे हैं आपसे? मैं बड़ा हूँ। अच्छा, तो वो छोटा है। तो अभी कैसी कंडीशन है आपके? यहाँ पर कौन है हॉस्पिटल में एडमिट? कौन है? मेरा लड़का थे बहुत। आपके सके भाई हैं वो? हाँ, ये हॉस्पिटल में वो जिसने मारा है। हाँ। वो सके भाई है। कभी आपने समझाने की कोशिश नहीं की? आप बड़े भाई थे, आपने कभी समझाने? बहनों को बड़ियाँ बहना है, उसकी भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? ना, उनकी भी नहीं मानता। मैंने 50,000 रुपये 50 लाख रुपये रखा इसको काटने के लिए कि को मार के मैं जेल में चले जाऊंगा। धमकियां दे रहे हैं कि अभी आपके ससुर को भी मारेंगे, आपको भी मारेंगे। यहाँ तक कि वो मेरी छोटी अभी सी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। आपने पर्चा वगैरह लगाया कोई आपका? लगाया था, कल मैं एप्लीकेशन दी थी, बिल्कुल नहीं इन्होंने। अभी कैसी कंडीशन है आपके बेटे और आपकी वाइफों? उनकी बहुत बुरी कंडीशन देखो ना अंदर जाके, उनको होश नहीं। क्या मांग करना चाहते हैं आप? आप मांग जाते सजा मिलनी चाहिए, उनको सही सजा मिलनी चाहिए। ये कोई भाई थोड़ा है, दूसरे को भी ऊपर है। ये तो उग्रवाद है, उग्रवाद को भी ऊपर है। वो तो एक बार मार के चले जाते हैं। ये आधा जीन करके मतलब छोड़ गए। अपने वालों तो मार के गए थे, दोनों को खत्म करके गए थे अपने वालों।
तो देख ते सकते हैं भगवान बचाने वाला जो इन्हें तो अपने ला खत्म मेरी बिल्कुल कर सास दिया और मेरे हस्बैंड अभी मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं उनकी इतनी बुरी हालत है, वो बोल भी नहीं देखो पा रहे। ना, कल पीठ से बाद में तक उनको होश तक नहीं आया इतना हमारा अच्छे पीठ से। में देखो दोनों का इसको और वो लोग ऐसे बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं अच्छे दांत से। से ऐसा वो काटा कह है रहे- जैसे खुद बोला, के उन्होंने वो खुद के सर पे बकरे को डंडे काटा। मार मार के बोलते कि हमने उनको अरनिया मारा है। पुलिस से भी हमारी अपील रहेगी कि जिस तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, इस पूरी बात को जो है वो गंभीरता से लिया जाए और मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात की जाए और सच्चाई जो है वो जनता के सामने लाई जाए। हालांकि इनके द्वारा गंभीर आरोप जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं और खासकर जो ये महिला हैं ये अपने चाचा ससुर पर आरोप लगा रही हैं और दूसरी तरफ क्या नाम है आपका? बेदराज। बेदराज, या अरनिया से रहने वाले हैं। हाँ। तो अरनिया के रहने वाले बेदराज जी जो कि अपने ही छोटे सके भाई पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन सब आरोपों में कितनी सच्चाई है जम्मू ट्रिब्यून इसकी पूरी तरह से जो है पुष्टि नहीं करता। मामला जो है वो जांच से जुड़ा है, जांच के बाद ही सब साफ हो पाएगा। लेकिन वहीं अरनिया पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इस पूरे मामले के हवाले से एफआईआर नंबर 31 और अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। तो आप जनता भी अपने सुझाव जरूर दें कि आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, फिर आपको साथ भी कभी ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।